सबसे पहले दो प्रकार की रीजनिंग है। दो प्रकार की कौन कौन सी है? एक इंडक्टिव एक डिडक्टिव। डिडक्टिव डीजीपी, इंडक्टिव आईपीएस। ठीक है, जैसे क्रैक हो आवाज प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा मुझे, है ना गीता मिश्रा मैम। इंडक्टिव, इंडक्टिव में आप पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक जनरल जाते हैं, जनरल की तरफ आईपीजी। डीजीपी में जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, ऐसा ही करते हैं। ठीक है सर, इसमें भी जब आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो जो पॉसिबिलिटी वाला सिस्टम है, पॉसिबिलिटी, वो इंडक्टिव के अंदर है। जो कन्फर्मेशन सर्टेनिटी, सर्टेनिटी या कंफर्म रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा, वो आपका डीजीपी होता है। ठीक है, डीजीपी होता है। अगर यहां पर बात की जाए आईपीजी जो है, इंडक्टिव रीजनिंग और डीजीपी, इनके पार्टीशन की बात है तो आईपीजी इंडक्टिव की बात करूं तो इसमें क्या क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक, दो वर्ड होते हैं। ठीक है, डीजीपी में क्या क्या होता है? डीजीपी में वैलिड एंड इनवैलिड, ये दो वर्ड होते हैं। ठीक है, वैलिड होगा वो क्या होगा, और इनवैलिड। वैलिड दो भागों में बंटेगा। क्या क्या नाम आएंगे दोनों? डी से ही बताए थे मैंने आपको। लक्ष्मी जी, लीजा दास मैम, जल्दी लिखिए क्या होगा? ओके, साउंड एंड एन साउंड, साउंड एंड एन साउंड, है ना। स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या थे? कोगेंट एंड अनकोगेंट। वीक में क्या होगा? ओनली अनकोगेंट रहेगा, अनकोगेंट रहेगा वीक में। यही तो था, और तो कुछ नहीं था। ठीक है, इतने पार्टीशन थे। इसको हमने इंडक्टिव को कर लिया था। कल डिडक्टिव पर बात हमारी चल रही थी। कल जो बात हमने की थी डिडक्टिव पर। आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन ऐसे होते हैं जो ट्रू माने जाते थे रियलिटी में, शुरुआत में हमारे प्रीमिसेस में। ठीक है, किसमें? आर्ग्यूमेंट जब हम करते हैं सिलोगिज्म्स के अंदर। ठीक है, और इनकी साउंड जो है हमारी, मतलब बेस्ट, मतलब कि ये गुड माने जाते हैं। इन क्वालिटी साउंड का मतलब है यहां पर आवाज नहीं, गुड इन सेंस। ठीक है, ओके, कहते हैं आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन कहते हैं हमारे अगर रियलिटी में ट्रू है, वास्तविकता जीवन की धरातल में सत्य है, तो वो साउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या था? डिडक्टिव। कल वाली क्लास देखिए, उसी का ये अगला भाग है। कल वाली के बाद अगर ये समझ नहीं आएगा, डिडक्टिव में दो भाग किए, कौन कौन से? वैलिड, इनवैलिड। आपके सामने पहले मैं बताता हूं वैलिड क्या होगा। वैलिड के दो भाग हैं, साउंड और अनसाउंड। ठीक है, साउंड की बात करते हैं वैलिड में। ऑल men have two leg। ठीक है, ओके, क्या ये जीवन की सच्चाई में सत्य है? जीवन की सच्चाई, साक्षी कटारिया मैम, आप आंखों से देखते हैं अपने जीवन में, आपने फील किया, क्या ये सत्य है? ऑल मैन हैव टू लेग। ओके, ये बिल्कुल साउंड है सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल। लक्ष्मी पटेल मैम, सभी आदमियों के पास में दो लेग होते हैं सामान्य रूप से। ठीक है, अब हम जो जिनके पैर नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे, लगभग मेंस की बात कर रहे हैं। रियलिटी में ऐसा होता है। ठीक है, साउंड सेंस कर रहा है, मतलब अच्छी, ये सही सेंस है, ऐसा ही होता है सर। अब किसी के पैर नहीं है, वो एक एक्सेप्शन हो जाएगा ना। नॉर्मली ऐसा ही लॉजिक यही कहता है कि हाँ मैन के पास में दो लेग होती है। ओके, ठीक है, ऑल बॉयज, ठीक है, ऑल बॉयज हैव टू लेग। ओके, अब यहां पर करो कंक्लूजन, क्या निकालोगे आप लोग? कंक्लूजन निकाल के दिखाओ, क्या निकालोगे? कंक्लूजन निकालो, ये दोनों साउंड है, कंक्लूजन निकालो, कंक्लूजन निकालिए। क्या निकालो कंक्लूजन? सोच समझ के निकालना, जिससे वैलिड साउंड आए। दोनों स्टेटमेंट तो साउंड लग रही है अभी तक तो मुझे, है ना। बॉयज के पास भी टू लेग है, मैन के पास भी टू लेग है। कंक्लूजन निकालो जल्दी से, देवयानी लामबतूरे मैम। ओके, देखो क्या, अब जैसे आपने कंक्लूजन निकाल दिया किसी बच्चे ने, लामबतूरे जी, ऑल बॉयज आर मैन, ऐसा करके। हालांकि इसमें हैव लगा दिया तो थोड़ा सा, मैं ना हैव को आपको सेंस दे देता हूं प्रॉपर। इसमें ना हैव आदि नहीं लगता होता है, इसको कन्वर्ट करता है आर, आर, है ना, जानबूझ के। हालांकि ये ग्रामर के रूप में ठीक नहीं है मोनिका गुप्ता मैम, कि ऑल मैन आर टू लेग, ग्रामर ठीक नहीं है, बट सेंस सही दे रही है ये, है ना।
ओके, हैव की जगह मैंने रिप्लेस किया जानबूझ करके आपको सेंस दिलाने के लिए। साउंड हो गया। अब इसको ऑल मैन को दिया, मैन आर टू लेग, है ना, टू लेग। ओके, आपने कहा कि ऑल बॉयज आर टू लेग, ऑल बॉयज आर इन टू लेग। ठीक है, हो सकता है बॉयज का अलग पार्टीशन है तो वो मैन से अलग है, हो सकता है मैन के अंदर ही बॉयज आते हो तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अलग अलग है। अब आप क्या कमेंट करोगे जो कंफर्म हो, कुछ क्या कमेंट दे सकते हो, कमेंट फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन कभी भी ऑल बॉयज आर मैन नहीं दे सकते क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया नहीं गया है, अपनी इच्छा से नहीं करोगे। क्या कहोगे आप कि ऑल सम, है ना, सम लग जाएगा, बाहर से अंदर आते हैं तो सम लगाते हैं, सम टू लेग, ठीक, आर क्या कर दोगे, मैन या बॉयज, है ना, मैन या बॉयज, मैन या बॉय, जो भी आपको करना है कंक्लूजन दे सकते हो। ठीक है, दो लेग वाले कुछ या तो आदमी होंगे या बॉय होंगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दो लेग कुछ में से, क्योंकि ये बड़ा एरिया है। समझ में आ रही है बात क्या, साउंड सेंस, ये सेम रियलिटी में बात हो रही है हमारी, ये रियलिटी में साउंड है। अनसाउंड की बात करें, अनसाउंड की, अनसाउंड कब होगा, ठीक है, ऑल men आर हैंडसम, ठीक है, और ऑल men आर वोमेन ऑल हैंडसम, ऑल हैंडसम आर वोमेन। ठीक है, कंक्लूजन निकालो, क्या निकालोगे, राउंड लगा लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। मैन ये हो गया, आर हैंडसम ऐसे हो जाएगा, और ऑल हैंडसम को वोमेन कर दिया। क्या करो, ऑल मैन आर वोमेन कह दोगे, ऑल मैन आर वोमेन। सर ये बिल्कुल कंक्लूजन सत्य है, कंक्लूजन ट्रू है, वैलिड है, बट क्या ये रियलिटी में सत्य होता है कि सारी वोमेन जो है, मैन जो है वोमेन होती है, रियलिटी में नहीं है, इन रियल नहीं है, तो ये अनसाउंड हो जाएगा, सुनने में ठीक नहीं है, मतलब समझने में ठीक नहीं है, ये ऐसी आ जाएगी बात। समझी बात लामबतूरे में, कुछ समझ में आया, ओके। इसमें अगर और अच्छा एग्जांपल है, ऑल मैन, साउंड में और एग्जांपल, ऑल मैन आर हैंडसम, ठीक है, ऑल हैंडसम लुक्स बेटर, ठीक है। सो क्या कहोगे, ऑल मैन लुक्स बेटर कह सकते हो, ओके, क्लियर है, साउंड में ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी, डन, क्लियर। आगे चलें हम, ये आपको खुद सोचना होता है कि अगर आर्गुमेंट और कंक्लूजन रियलिटी में ट्रू है तो साउंड हो जाएगा, अगर वो जीवन की सच्चाई में रियलिस्टिक नहीं है तो अनसाउंड हो जाएगा। इनवैलिड आर्गुमेंट जितने भी होते हैं अनसाउंड होते हैं, इनवैलिड, इनवैलिड जितने भी अनसाउंड होते हैं। जैसे ऑल लैपटॉप स्क्रीन आर मेड अप ऑफ डायमंड, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका क्या होना चाहिए, ये मैं अगर कह रहा हूं बात है, ऑल लैपटॉप स्क्रीन मेड अप ऑफ डायमंड, इसके बेस पर मुझे कोई भी लॉजिक करना है, मुझे बताओ कि वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। वैलिड इनवैलिड तो नहीं कह सकते, बट ये कहता हूं कि अनसाउंड होगा, ये कंफर्म हूं मैं, अनसाउंड होगा। अब वो वैलिड के अकॉर्डिंग अनसाउंड होगा या इनवैलिड के अकॉर्डिंग अनसाउंड होगा, पता नहीं क्यों, लक्ष्मी पटेल मैम क्यों होगा ऐसा, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन डायमंड से नहीं बनी होती है, ये रियलिटी चेक है, डायमंड से नहीं बनी होती लैपटॉप की स्क्रीन, ये इन रियल लाइफ होता है, ठीक है। किससे, ग्लास आदि से बनी होती होगी, गोरिल्ला ग्लास आदि इनसे बनती होती है, टफ एंड ग्लास आदि से, डायमंड से नहीं बनी होती, ये अनसाउंड होगा पक्का, ये अनसाउंड होगा, ठीक है, समझ में आया। ओम, अभी क्लियर है क्या, थैंक यू। तो ऑल लैपटॉप स्क्रीन मेडअप ऑफ डायमंड, इतनी सी बात कही, एक ही लाइन बोली, उसी से मुझे लग गया कि अनसाउंड होगी ये बात पक्का। दूसरी बात बोलते हैं इसी में ना हमें दूसरी बात सुनने को मिलती है अगली, उसमें क्या कह रहे हैं,
कहते लैपटॉप स्क्रीन उससे बनी होती है, ठीक है। ऑल डायमंड आर कॉस्टली, या इसको है ना, कॉस्टली का उल्टा क्या होता है, सस्ते को क्या बोलते हैं हम, साक्षी कटारिया मैम आवाज अभी आ रही है क्या? ओ ओके ठीक है। तो हमने सिलोगिज्म को, ओल्ड लैपटॉप स्क्रीन क्या है, डायमंड से बनी थे, और ओल्ड डायमंड्स आर वेरी लो कॉस्ट, है ना, कॉस्ट वेरी लेस, कॉस्ट वेरी लेस। डायमंड सस्ते होते हैं क्या, रियलिटी में ये भी अनसाउंड है, सब बात अनसाउंड हो गई। फिर आगे सो ऑल, कंक्लूजन निकाला, लैपटॉप आर वेरी कॉस्ट वेरी लेस, कॉस्ट लेस, ठीक है, बहुत कम होते हैं। क्या ये बात सही है? ये वैलिड तो है सर, आर्ग्यूमेंट पक्का वैलिड है, क्योंकि ऑल लैपटॉप, लैपटॉप बता दिया वो डायमंड से बने हैं, डायमंड किसके अंदर आ रहे हैं, कॉस्ट वेरी लेस, वेरी लेस के अंदर आ रहे हैं, तो लैपटॉप लेस के अंदर आ गया, ऑल लैपटॉप लेस हो गई, वैलिड तो है। वैलिड का अनसाउंड है सर, जीवन की वास्तविकता में ये सही नहीं है, जीवन की वास्तविकता में सही नहीं है ये, ऐसा। समझ में आई बात? आगे कर सकते हैं अभी, आगे सर नेक्स्ट। तो कहते ये लैपटॉप स्क्रीन हो गया, डायमंड हो गया, वगैरह वगैरह, ये कहते हैं वैलिड आर्गुमेंट तो है, ट्रू है, ठीक है, बट जीवन की रियलिटी में चेक करें तो अनसाउंड है, ये सही नहीं है, सुनने में ठीक नहीं है, है ना, ऐसा। अगेन मैं कहूं, ऑल करोस फ्लाई, ठीक है, फ्लाई, ऑल क्रो फ्लाई, सभी क्रो उड़ते हैं, ठीक है, ऑल फ्लाई, ठीक है, या ऑल चेयर फ्लाई, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन निकालो, क्या निकाल सकते हो कंक्लूजन? इसके पीछे एक रीजन देखो, फ्लाई कहां आ रहा है, सबसे एंड में आ रहा है, यहां पर फ्लाई सबसे एंड में आ रहा है। कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो आप, कुछ भी कंक्लूजन निकालोगे तो एक्चुअल में इस चीज का कोई कंक्लूजन आपसे निकल नहीं पाएगा, ये मैं पहले बता रहा हूं लिसा दास मैम। सुनो आप ऐसी हवा में मत निकाला करो कि हाँ जी ऐसे हो गया, प्रैक्टिकल करके देखो। ऑल क्रो, CROW, क्रो हो गया, ऑल क्रो किसके अंदर है, फ्लाई के अंदर आ रहे हैं, FLY, फ्लाई के अंदर। ऑल चेयर भी फ्लाई के अंदर आ रही है, ऑल चेयर फ्लाई के अंदर आ रही है। क्या ये हमें कहीं कहा गया कि फ्लाई क्रो और चेयर आपस में शेयरिंग पार्ट है या नहीं है, ये कहा है? कुछ नहीं कहा। हो सकता है सारे चेयर क्रो के अंदर आते हैं, हो सकता है चेयर क्रो के अंदर ना तो सारे, या कुछ आते हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट एक तरह से पूरी तरह से इनवैलिड है। कुछ भी कहो, जैसे आप लोगों ने कह दिया कि ऑल क्रोस आर चेयर, ऐसे कह दिया, इनवैलिड सर, कुछ भी नहीं कह पाओगे यहां पर, नथिंग, है ना, सर्टेनिटी। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या कहता था कि कंक्लूजन इनएस्केपेबल होता है, यहां पर तो कंक्लूजन आपके कुछ भी दोगे वही आपका गलत हो जाएगा, उसके अलावा एक कंक्लूजन और आके खड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। समझ में आया? लिशा दास मैम प्लीज कंफर्म करो, डॉक्टर लिशा। ओके डन। समझ में आई क्यों है ये इनवैलिड, ऐसे इनवैलिड हो जाएगा। आगे सर, वैलिडिटी के लिए कहते हैं, जैसे कि एक 18 ईयर वाला एग्जांपल ले रखा है कि जो व्यक्ति 18 साल से कम है, ठीक है, लेस देन 18 ईयर, कैन वोट इन इलेक्शन, ठीक है। पहले तो ये स्टेटमेंट बताओ मुझे, कौन सी स्टेटमेंट है ये? पहली आर्ग्यूमेंट है प्रीमाइस 1, ये किस टाइप की स्टेटमेंट है, AEIO में से बताओ जल्दी से, किस टाइप की स्टेटमेंट है ये? AEIO, यू सर, यू नाम की कोई स्टेटमेंट ही नहीं होती, है ना, चार ही होते, AEIO होता है। तो ये जो है नो, कोई भी पर्सन, तो ये ई स्टेटमेंट है, पहली बात। दूसरी, अ वोटर कैन रजिस्टर फॉर वोटर कार्ड, वोटर जो होगा, जो वोट देने लायक होगा वो रजिस्टर कर सकता है अपने आप को, ये ए, जो भी वोटर होगा वो रजिस्टर कर सकता है, सारा ए स्टेटमेंट। सम तो नहीं है ये, सम तो नहीं है, मतलब कुछ की बात तो नहीं है, यहाँ पर सारे वोटर, जितने भी वोटर होंगे वो ए जरूर लगाए आगे, देवयानी लंबूत्रे मैम, आपको लगेगा कि ए लगा तो मैं सम कर दूं, ए वोटर पूरा का पूरा अपना सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, मतलब जो भी वोटर होगा वो क्या कर देता है, वो सारे वोटर
वोटर कार्ड के लिए रजिस्टर करते हैं, ये मतलब है यहाँ पर ए वोटर कहने के पीछे एक वोटर कर सकता है, इसका मतलब है कि सारे वोटर कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, ए वोटर में यहां कंफ्यूज मत हो जाना, आई मत कह देना, इसको गलत कर दोगे। नो पर्सन ऑफ एज लेस देन 18 ईयर्स कैन रजिस्टर फॉर वोटर कार्ड। अगेन क्या निकला, ई कंक्लूजन, ई ए ई कंक्लूजन ये निकलेगा, ऐसा निकला। तो चेक करो या बन रहा है नहीं बन रहा है ना। नो पर्सन ऑफ एज, नो पर्सन कोई भी पर्सन ऑफ एज लेस देन 18 ईयर, 18 ईयर से जो छोटा होगा, ठीक है, वोट नहीं कर सकता, वोट नहीं करेगा, -18 वाला वोट नहीं करेगा, ओके, उसका कोई शेयरिंग नहीं है। एंड अ वोटर कैन रजिस्टर फॉर वोटर कार्ड, वोटर होगा वो वोटर कार्ड बना लेगा, वोटर कार्ड, ओके। नो पर्सन ऑफ एज लेस देन 18 ईयर कैन रजिस्टर फॉर वोटर कार्ड, हाँ जी, ये इनका कोई शेयरिंग आपस में लेना देना नहीं हो रहा है, सही है बात, ई सही है कंक्लूजन, सही है या नहीं है कंक्लूजन जब बताओ। और रियलिटी में इन इंडिया आप चेक करते हैं ये सही है बात नहीं है, रियलिटी में भी बात सही है और वैलिड भी है। वैलिड प्लस में क्या होगा, साउंड होगा या अनसाउंड, साउंड होगा सर, है ना, ये वैलिड भी है, ठीक है बात, रीजन सही निकला है, और इट इज ए वैलिड एंड साउंड आर्ग्यूमेंट, सुनने में भी सही है इन रियल। लीजा दास मैम प्लीज कंफर्म करो आपको आ रहा है समझ में, डॉक्टर लीसा दास मैम आप बीच में है प्लीज, प्रीवियस 3-4 क्लासेस हैं उनको देख लीजिएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको ना ये चीजें, ठीक है। चलें आगे, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सारे स्टूडेंट कहते क्या इंटेलिजेंट है, नमिता इज इंटेलिजेंट, नमिता कहते इंटेलिजेंट है, सो नमिता इज ए स्टूडेंट। बताओ जी सही है ये बात, पहले तो कंक्लूजन देखो, पहली स्टेटमेंट ए है, नमिता इज इंटेलिजेंट, नाम पूरा का पूरी नमिता इंटेलिजेंट है, नमिता इज स्टूडेंट, ए कंक्लूजन, ठीक है, सम मत बोल देना, ठीक है, सम मत कर देना, यहां पर गड़बड़ मत कर देना, ओके। तो ऑल स्टूडेंट बनाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, पहले ऐसे करो, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट आगे सारे किसमें इंटेलिजेंट टर्म के अंदर आ रहे हैं, इंटेलिजेंट, नमिता इज स्टूडेंट और नमिता स्टूडेंट के अंदर आ रही है, सो नमिता इंटेलिजेंट के अंदर आएगी, नमिता इज इंटेलिजेंट, ठीक है, नमिता यहां पर इंटेलिजेंट पार्ट के अंदर आ रही है, तो नमिता इंटेलिजेंट है या नहीं है बताओ गारंटी से, ठीक है। रंजना शर्मा मैम ध्यान से दो, साक्षी कटारिया मैम आप समझ नहीं रहे हैं शायद, फिर से देखो ध्यान से, ध्यान से, क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, डायग्राम बनाओ, इतने का डायग्राम अपनी कॉपी पर बनाओ, सभी के सभी कॉपी, रफ कॉपी रखो अगर आपको ये क्लियर करना है तो, है ना, सबके पास में रफ कॉपी डेली होनी चाहिए, जो भी मैं लिखता हूं उसके डायग्राम बनेंगे, मन में समझ लोगे तो तुरंत भूल जाओगे, कॉपी में लिख लोगे तो मैं गारंटी देता हूं भूल नहीं पाओगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनानी है कॉपी पर, बनाया डायग्राम, ऑल स्टूडेंट क्या बनेगा इसका, ये बना दिया मैंने स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, आर इंटेलिजेंट, सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट के अंदर आ रहे हैं, यही बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है इस डायग्राम को बनाने का, पहले तो मुझे ये भी कंफर्म कर दो, कोई और डायग्राम किसी ने बनाया इसके अलावा तो मुझे बताओ, किसी और ने कोई डायग्राम बनाया, नहीं बन सकता, ओके ठीक है। आगे बोला नमिता इज इंटेलिजेंट, याद रखना आपको जब भी डायग्राम आदि बनाने के लिए कहा जाता है तो उतना ही डायग्राम बनाओ जितनी आपको बात कही गई है, उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, कुछ भी घटाना नहीं है, जैसा आपको लगता है रियलिटी में वैसा ही करना है, नथिंग टू ऐड, नथिंग टू रिमूव, नथिंग टू इमेजिन। यहां पर नमिता को जस्ट इंटेलिजेंट बोला है तो ये बिल्कुल मत कहो कि नमिता स्टूडेंट है इसलिए इंटेलिजेंट है, नहीं, नमिता को जस्ट इंटेलिजेंट बोला तो इंटेलिजेंट के तो अंदर है वो, ये तो कह दिया हमें नमिता इंटेलिजेंट सेक्शन के अंदर है, बट स्टूडेंट में है भी या नहीं भी, दोनों ही बात हमें कंफर्म नहीं है भी और नहीं भी, दोनों ही हमें कंफर्म नहीं है, हो सकता है शायद वो हो, सपोज करो ऐसे डायग्राम बनता हो तो, जैसे स्टूडेंट है ये इंटेलिजेंट है, शायद ऐसा बनता हो तो इंटेलिजेंट, और इसके अंदर शायद नमिता हो, ऐसा हो सकता है, या शायद ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट और नमिता शेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट और सम नमिता स्टूडेंट और ऐसे इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई भी डायग्राम बनने की संभावना है, हमें कुछ कंफर्म नहीं है, हम मैंने फिर कहा ना तो ऐड करो ना रिमूव करो ना कुछ और करो, जब तक कंफर्म नहीं है कुछ भी, है ना, करना नहीं है। यानी मैं अब जो कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकाला कि नमिता स्टूडेंट है, नमिता इज स्टूडेंट, ये कंक्लूजन निकाल दिया। क्या आप गारंटी दे रहे हैं ये सही है, स्टूडेंट है नमिता,
मान लो किसी ने बनाया कि ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट जो हैं इंटेलिजेंट है, ठीक है, ओके। और नमिता क्या है, इज इंटेलिजेंट, नमिता शायद इसके अंदर आ रही हो, शायद, तो नमिता स्टूडेंट भी होगी और इंटेलिजेंट भी, शायद ऐसा बनता हो 1 नंबर, या शायद ये 2 नंबर वाला रेड वाला डायग्राम बनता हो, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। तो अब बताओ मुझे कंक्लूजन सही है या इसका गलत है, जो कंक्लूजन निकाला गया है, 2 प्रीमाइस है उनके बेस पर कंक्लूजन निकाला, वो सही है कंक्लूजन या गलत, रॉन्ग या राइट? मैं यही यही आ रहा हूं लिसा दास मैम, लिसा दास मैम आपके पास ही आ रहा हूं, आपकी बात को कंफर्म करने आ रहा हूं। तो ये मुझे बताओ कंक्लूजन सही है या राइट या रॉन्ग? ओके, ये डिडक्टिव है, डिडक्टिव रीजनिंग है, इसके लिए राइट और रॉन्ग वर्ड यूज मत करो, कुछ और वर्ड यूज करो। लिसा दास मैम वर्ड यूज करो दूसरा, क्या यूज करोगे इसके लिए? राइट रॉन्ग वर्ड मत यूज करो। एग्जैक्टली इनवैलिड है सर, ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा, समझ में आई? इनवैलिड होगा। लिसा दास मैम प्लीज आप जल्दी से उत्तर लिखिए ना, ये बात समझ में आई कि इनवैलिड है या नहीं है? ये डिडक्टिव रीजनिंग वही थी, वो कहता कहता कंफर्मेशन होगी 100% की, वही कंक्लूजन निकले, उसके अलावा नथिंग टू नो अदर ऑप्शन, ठीक है। इन इस्केपेबल बताया था, इन इस्केपेबल, ये वर्ड बार बार आया था। डिडक्टिव रीजनिंग में इन इस्केपेबल रहेगा कि आपका कंक्लूजन एक के अलावा दूसरा बनने की कोई दूर तक संभावना नहीं होगी। यहां पर तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पता नहीं कितने कंक्लूजन बन सकते हैं हमारे, नमिता हो भी सकती है, नमिता नहीं भी हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, या नमिता थोड़ी सी स्टूडेंट होते हैं, सब नमिता, है ना। लीजा दास मैम आर यू लिस्निंग टू मी? आपके प्रश्न का उत्तर मिला डॉक्टर लीसा दास जी? शायद चले गए क्लास से, ओके। इनवैलिड होगी, इनवैलिड है तो मुझे बताओ ये साउंड है या अनसाउंड है, ये गुड है या बैड है? गुड बैड नहीं बोलते, फिर अगेन मैं बता रहा हूं क्या बोलते हैं, वो वर्ड बोलो जो वर्ड बोलते होते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में इनवैलिड निकल गया तो इसको नाम दो अनसाउंड है सर, वेरी गुड, ठीक है। प्रीमाइसिस के हिसाब से भी ठीक नहीं, प्रीमाइस जो भी दिया है उसके हिसाब से कंक्लूजन अपना ठीक नहीं है, तो आपने ये निकाल दिया। इफ द गिवन प्रीमाइसिस आर ट्रू, गिवन प्रीमाइसिस मान लो ट्रू भी है, सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे, नमिता इंटेलिजेंट है, ट्रू भी है, तो भी क्या कंक्लूजन ये ट्रू है? कंक्लूजन नॉट ट्रू। गारंटी दैट नमिता विल बी ए स्टूडेंट और नॉट, यहां पर कोई गारंटी नहीं है, कहता देयर इज नो गारंटी। गारंटी है, होने को हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें कुछ कंफर्म सा नहीं लग रहा। सो पर्सन में क्या होगा? इनवैलिड आर्गुमेंट है, इनवैलिड होगा तो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा? अनसाउंड होगा, ठीक है, ओके। अगेन सम गर्ल्स आर ब्राउन आइड, ठीक है, कुछ गर्ल्स की क्या होती है? ब्राउन आइज है, ओके। बनाओ डायग्राम, बनाओ अपने अपना, सभी लोग अपना अपना डायग्राम बनाएंगे कॉपी पर, प्लीज डॉक्टर जानवी यादव मैम कॉपी पर डायग्राम बना लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% आएगा, गारंटी देता हूं, एक सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है। सम गर्ल्स आर ब्राउन आइड, सम गर्ल्स ये गर्ल्स का एरिया है और ये ब्राउन आइज के साथ में शेयर है, यही बनेगा डायग्राम। कोई और डायग्राम बनने की उम्मीद है क्या इसमें? नहीं सर, ये बिल्कुल साउंड जो अपन कह सकते हैं बिल्कुल सही है, ओके है ये, ठीक है। सम ब्राउन आइड पर्सन आर डॉक्टर्स, कुछ ब्राउन आइज वाले डॉक्टर हैं, यही बोला। वो ब्राउन आइज वाले हो सकता है वो गर्ल्स के साथ शेयरिंग है, वो वाले बंदे डॉक्टर हो शायद, या हो सकता है जो नॉन गर्ल एरिया में है वो हो सकता है, कुछ भी होता है, हमें कुछ कंफर्म नहीं, कुछ भी कंफर्म नहीं है। देखो डायग्राम ऐसे ही बन सकता है, ये जो मैंने बनाया ग्रीन ब्लू वाला, या ये रेड बना रहा हूं कि सम गर्ल्स आर क्या? ब्राउन आइज बी, और कहते वही उनमें से कुछ ब्राउन आइड जो है वो क्या है? डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्राउन आइड वाले, ठीक है, ए इस एरिया में से डॉक्टर, शायद ये भी हो सकता है, यानी डॉक्टर गर्ल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, कुछ नहीं पता, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो सम गर्ल्स आर डॉक्टर, गारंटी दे सकते हो इस चीज की? कंक्लूजन की गारंटी आती है क्या आप लोगों से, बताओ? लीजा दास मैम कैन यू, आर यू श्योर कि है या नहीं दोनों ही चीजों में? साक्षी कटारिया मैम है या नहीं, श्योर हैं क्या? जानवी, डॉक्टर मोनिका गुप्ता मैम, रंजना शर्मा मैम, नो गारंटी, नो सर, हैं और नहीं दोनों में नहीं पता, नो गारंटी, तो नो गारंटी ओनली एंड ओनली इनवैलिड कंक्लूजन। जब गारंटी नहीं, इनएस्केपेबल नहीं है, जब तक कंक्लूजन 100% नहीं है तो वो
सर इनवैलिड है, सीधी ही बात, नो बकवास, है ना। और इनवैलिड है तो अनसाउंड है, पढ़ो सर इसको। देयर इज एन इनवैलिड आर्गुमेंट है, कहता कंक्लूजन कैन नॉट बी लॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन प्रीमाइसेस डायरेक्टली, नहीं आ सकता है। प्रीमाइस एंड कंक्लूजन कैन बी ट्रू और फॉल्स, है ना। कंक्लूजन गलत हो सकता है, सत्य हो सकता है, हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा। आर्गुमेंट दो प्रकार के, वैलिड इनवैलिड, ठीक है। साउंड अनसाउंड बांट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक में बांट लेते हैं, जो जिस तरीके का। स्ट्रॉन्ग साउंड आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको हम जो इंडक्टिव होता है उसके कोगेंट से मिला लेते होते हैं, ठीक है। मेरी बात है ना लीसा दास मैम, आपने कल वाली क्लास नहीं देखी, डिडक्टिव स्टार्टिंग से देखो तो आप कंफर्म कर पाओ इसको, ऐसा नहीं। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है, डिडक्टिव रीजनिंग जो आपको 100% सपोर्ट करे कंक्लूजन को। और उसके लिए एक वर्ड आया था कल, क्या, इनएस्केपेबल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनएस्केपेबल। क्या, कंक्लूजन, कंक्लूजन विल बी इनएस्केपेबल, कंक्लूजन इनएस्केपेबल होगा, कंक्लूजन बच नहीं सकता उससे। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, जैसे ऑल मेन आर, अच्छा आप लोग ही करिए कुछ, आप ही करिए, डॉग एंड कैट, ये है, डॉग आपका सब्जेक्ट है, कैट आपका क्या है, प्रेडिकेट है। बनाओ इससे एक वैलिड आर्ग्यूमेंट बना के दिखाओ डिडक्टिव रीजनिंग का, जल्दी से बनाना सीखो वैलिड आर्ग्यूमेंट। डॉक्टर लीसा जल्दी बनाइए, लीसा दास मैम प्लीज प्लीज जल्दी करिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में पता है या नहीं, जल्दी मैसेज तो लिखिए, मुझे पता तो लगे। डॉक्टर लीसा दास, लीसा जी क्लास से चले गए क्या, प्रश्न पूछते ही क्लास से चले जाते हैं। बनाओ, ओके कैसे करोगे सर, ऑल डॉग आर कैट, ये बनाया, ठीक है, ऑल कैट, ठीक है, ये स्टेटमेंट बना दी। अब इसमें एक और, कैट आर मैमल, मैमल समझते हैं, स्तनधारी, ठीक है, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं अपने स्तन से। ओके, तो अब इसका कंक्लूजन क्या करोगे, कंक्लूजन निकालो जल्दी से, कंक्लूजन निकालो, कंक्लूजन। सर डायग्राम से बना के निकाल देंगे, डायग्राम कैसे है, ओल डॉग, डॉग अंदर आ गया, आर कैट, कैट बाहर आ गया, ओके, ओल कैट, सारी की सारी कैट क्या है, मैमल है, सारी कैट को मैमल के अंदर जोड़ दिया, तो डॉग को सारे कैट मैमल के अंदर आ रहे हैं, ओके आ रहे हैं, तो ऐसे कर दो, ऑल डॉग आर मैमल। क्या इसके अलावा ये कंक्लूजन में थोड़ा सा भी आपको शक है कि ये कंक्लूजन नहीं होगा, कोई और कंक्लूजन होगा वो ज्यादा सही होगा, इस कंक्लूजन को निकालने में कोई गड़बड़ लग रही है आपको थोड़ा सा भी, लीजा, लीसा दास मैम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि ये कंक्लूजन नहीं सर ये रॉन्ग है, ये शायद ना हो, तो ऐसा लग रहा है, डाउट है हल्का सा भी, रेणु अंतिल मैम बिल्कुल डाउट नहीं हो सकता आपको, ठीक है, गारंटी है, गारंटी है तो ये क्या है, वैलिड है, बस गारंटी है तो वैलिड है, खत्म बात, वैलिड, गारंटी मिल रही है कंक्लूजन, अदर, है ना, इस कंक्लूजन को काटने का कोई मतलब नहीं है, ये 100% श्योर है, वैलिड है, वैलिड है। बट क्या रियलिटी में ऑल डॉग में जो है कैट होते हैं, प्रीमाइस ट्रू है, फॉल्स है, एक प्रीमाइस फॉल्स है, ऑल कैट आर मैमल, हाँ कैट सभी अपने बच्चों को दूध पिलाती है अपने स्तन से, एग नहीं देते मतलब, ठीक है, अपने बच्चों को अपने खुद से मिल्क पिलाती होती है, ठीक है, ऑल डॉग मैमल भी होते होते डॉग पिलाते हैं, ये तो सही है, बट आपका प्रीमाइस फॉल्स है, तो अनसाउंड, पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट अनसाउंड हो गया, ठीक है, बट वैलिड है, लॉजिकली सही है। दूसरी है ना, गलत बनाते हैं इसी को, सेम आपके पास सारी चीजें हैं, इसी तरीके से आप बनाओ इसको, सारी चीजें, डॉग कैट मैमल तीन वर्ड है, इन्हीं के आधार पर बनाना है, सम डॉग्स आर कैट, ठीक है, ओके, सम डॉग्स आर कैट, ऑल कैट आर मैमल, ठीक है, मैमल स्तनधारी अगेन, ठीक है, मैमल, ओके, सो ऑल कैट होगी, ऑल डॉग
आर मैमल। बताओ जी क्या है, वैलिड है इनवैलिड है, जल्दी बताओ, वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड क्यों हुआ? डायग्राम बनाओ, डायग्राम बताएगा अपने को इनवैलिड क्यों है। सम डॉग्स, ऐसे डायग्राम बनाए, सम डॉग, डॉग का थोड़ा सा हिस्सा, ये डॉग है इधर डी, और ये सी है, कैट, कैट है। ऑल कैट, सारी की सारी कैट जितनी है वो सब की सब किस में आ रही है, वो मैमल में आ रही है। क्लियर? बट डॉग सारे आए कि मैमल में नहीं आए, बट आपने कंक्लूजन में दे दिया ऑल डॉग आर मैमल। सर क्या है, गलत है, आप गलत बोले तो डिडक्टिव रीजनिंग में बोलते हैं आप इनवैलिड, इनवैलिड। इनवैलिड होने के बाद में आप साउंड अनसाउंड की बात ही नहीं करते, सीधा कहते हो अनसाउंड, सीधा कहते सुनने में भी अच्छा लग रहा है सर, ये गलत बात तो गलत ही है ना, उसमें साउंड का तो ऑप्शन ही खत्म। ऐसा, एम आई राइट सर? कंफर्म हुआ आपको साउंड और अनसाउंड में अंतर पता लगा? जैसे ये दे रखा था, इसी को कर दिया हमने। आगे फिर डिडक्टिव आर्गुमेंट हो गए। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग होती है, मेक क्लेम दैट कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमाइसेस कंक्लूसिवली, सर्टेनिटी ट्रू। मैंने मतलब प्रीमाइस अगर सत्य हैं तो कंक्लूजन भी 100% सत्य होगा, 100% की गारंटी देता है डिडक्टिव, 100% की। ठीक है, डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वन whose conclusion is claimed to follow from its premises with absolute necessity। कि कंक्लूज डिडक्टिव आर्गुमेंट ऐसा है जिसका कंक्लूजन है, कहता क्लेम करता है गारंटीड फॉलो, एब्सोल्यूटली 100% फॉलो होने का। स्केप की, हाँ, क्या मोनिका गुप्ता, स्केप की हिंदी नहीं पता क्या? स्केप मतलब बच निकलना, बचना, कि कंक्लूजन बचेगा नहीं, कंक्लूजन इनएस्केपेबल, जब आप बोलते हैं इनएस्केपेबल तो न बचना, कि जो कंक्लूजन हमने दिया है वही निकलेगा, उसके अलावा कोई और नहीं निकल सकता। ठीक है, इनएस्केपेबल डिडक्टिव में ये होता है। समझ में आई बात? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में एब्सोल्यूट नेसेसिटी होगी कंक्लूजन के सही होने की, गारंटी होने की, सही होने की। नेसेसिटी, नेसेसरी, नॉट बीइंग ए मैटर ऑफ डिग्री एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन वट एवर मे बी द केस। कहते यहां पर ये चीज डिपेंड नहीं करती कि आपने किसके बारे में क्या बात की, कितनी की, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस इससे फर्क पड़ता है कि आपका कंक्लूजन प्रीमाइस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। रियलिटी में ऑल डॉग्स आर नॉट कैट, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लॉजिक में आपने बोली है बात तो लॉजिक को फॉलो करेगा, बस इतना ही, लॉजिकली फॉलो होना चाहिए, इतना ही मतलब है इसका। ठीक है, डिडक्टिव आर्गुमेंट इज विद फर्स्ट मेक्स द कंक्लूजन दैट इज फॉलो बाय इट्स प्रीमाइसेस, है ना, इसके प्रीमाइसेस से बनता होता है जो। डिडक्टिव आर्गुमेंट दो प्रकार के, वैलिड और इनवैलिड, इंडक्टिव, स्ट्रॉन्ग और वीक, हम चर्चा कर चुके दोनों पर। वैलिड दोनों प्रकार से होते हैं, साउंड और अनसाउंड। इन इंडक्टिव जो होते हैं उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है कोगेंट और अनकोगेंट। कोगेंट साउंड जो है कोगेंट जैसा लगता है, ये जो जो अपना अनसाउंड है, ठीक है, ये अपना किसके जैसा है, अनकोगेंट जैसा। ठीक है, सेम ऐसे ही वैलिड है वो आपका स्ट्रॉन्ग के जैसा दिखता है, इनवैलिड है वो आपका वीक की तरह दिखता होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में मिलता जुलता है, अगर कल को आए कि किसके समतुल्य है तो आपको पता होना चाहिए। आगे करें, नेक्स्ट। तो साउंड वैलिड वो होगा जिसमें वैलिड आर्ग्यूमेंट हो प्लस में ट्रू प्रीमाइस एंड ट्रू कंक्लूजन रियलिटी में। अनसाउंड, ऑल इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स आर अनसाउंड, इनवैलिड होंगे वो अनसाउंड हो जाएंगे, ऑल इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स आर अनसाउंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग का कोगेंट पार्ट, मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड मस्ट हैव ट्रू प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, ट्रू कंक्लूजन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है, और ट्रू प्रीमाइस होगा और ट्रू कंक्लूजन होगी, सत्य। अनकोगेंट होगा, ऑल वीक आर्ग्यूमेंट्स आर अनकोगेंट, जो कमजोर आर्ग्यूमेंट होंगे वो अनकोगेंट होंगे। अनकोगेंट का मतलब क्या है सर, कोई सामर्थ्य नहीं होगा उनमें, मतलब अपनी बात को कहने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नए के बराबर होगी, बिल्कुल नए के बराबर। आगे अबडक्टिव रीजनिंग होती है, अबडक्टिव रीजनिंग होती है एक तरह का गैस होता है। ठीक है, ओके, इसमें क्या होता है, जैसे डॉक्टर लोग करते होते हैं, डॉक्टर लोग, ठीक है, आप गए डॉक्टर के पास में, सर मुझे ना भूख नहीं लग रही, ओके ठीक है, सर कल रात से मुझे बुखार है, ठीक है, ठीक है, मुझे जुकाम भी है, ओके, आप ऐसे करो, आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, सीधा वो एक रिकमेंड करता है। वो डायरेक्टली जस्ट एक गेस कर देता है, उसको भी नहीं पता एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है, जस्ट बुखार है, जुकाम है, 4-5 दिनों से है, 15-20 दिन हो गए सर,
तो ब्लड टेस्ट करा लो, शायद मलेरिया आदि ना हो, डेंगू आदि ना हो, सीधा बोल देते हैं प्लेटलेट चेक करा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, टेस्ट रिकमेंड करते हैं। वो एक गैस है सर, है ना, गैस। और ये एजुकेटेड नहीं होता कि मतलब जैसे हाइपोथेसिस होता है वैसा नहीं होता है, जस्ट एक गैस होता है सिंपल सा, किसी भी बेस पर, ठीक है। जैसे आप लोग मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे, साक्षी कटारिया मैं बार बार बोल रहा हूं, आप उत्तर दीजिए, रंजना शर्मा में उत्तर दीजिए, लक्ष्मी पटेल उत्तर दीजिए, मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही, नेटवर्क वीक है, ये गैस करूंगा मैं, ठीक है। अगर आपका रिप्लाई ना आए 5 मिनट तक, मैं पूछ पूछ के थक जाऊं, तो मैं चेक करूंगा मेरा नेटवर्क ठीक है नहीं है, मतलब अपने आप में गैस चला जाएगा, ठीक है। इसी बेस पर अबडक्टिव रीजनिंग के बेस पर ये हमारा क्या होगा सर, गैस लगेंगे सारे के सारे। when we make educated guess on basis of our observation and incomplete information, या तो हम एजुकेटेड गैस करते हैं या अधूरी आधी अधूरी जानकारी होती है उसके बेस पर करते हैं, तो वो अबडक्टिव रीजनिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। ओके, इसमें कंक्लूजन हमारा मोस्ट लाइकली होता है कि ऐसा होगा शायद, गारंटी नहीं है, यहां पर अनुमान नहीं है। अनुमान में क्या चाहिए, हेतु साध्य चाहिए, उसकी खासियत यह है अनुमान में, यहां पर अनुमान नहीं है, जस्ट आपके पास में कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो कि आज, है ना, सुबह से मैं उठा, ठीक है, या कोई व्यक्ति उठा, उसके जैसे उठा तो वो गिर गया चलते चलते, ठीक है। फिर जो है थोड़ी देर बाद में वो कपड़े पहनने लगा, शर्ट प्रेस करने लगा, वो शर्ट जल गई, ठीक है। फिर वो झाड़ू पोछा लगाने लगा तो उसका सोने का जो भी पहन रखा था वो गुम हो गया। तो ऐसे 5-7 काम गलत हो गए, तो मैं गैस करूंगा अगला कि आज मेरा दिन खराब है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, आज मैं कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट नहीं करूंगा, ऐसे ही करेंगे, होता है ऐसा। ये क्या है, अबडक्टिव रीजनिंग है, गैस करते हैं आप जनरली आधी अधूरी जानकारी के आधार, जैसा आपको लगता है वैसे ही, ठीक है। जैसे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था, डॉक्टर उसको टेस्ट लिख के दे देगा, वो क्या है, गैस है एक, एबडक्टिव। डिडक्टिव, इंडक्टिव और कंडक्टिव तीनों चीजें हैं। डिडक्टिव में क्या होता है, आपके आर्गुमेंट दो प्रकार के, वैलिड, इनवैलिड। ट्रू प्रीमाइस होंगे तो ट्रू कंक्लूजन होगा। इंडक्टिव में आर्गुमेंट दो ही प्रकार से, स्ट्रॉन्ग और वीक, दो ही प्रकार से होते हैं। डिडक्टिव में ऑल मैन आर मोर्टल, राम इज मैन सो राम इज मोर्टल, ऐसा निकलता होता कंक्लूजन, ठीक है। इंडक्टिव में 19% बॉल, है ना, पॉसिबिलिटी 90% मेरे बैग में क्या है, रेड बॉल है, ठीक है, तो 10% कुछ और कलर की होगी, तो हम संभावना करते हैं कि अधिकतर बॉल जो भी निकालूंगा वो लाल ही होगी, संभावना है, पॉसिबिलिटी की बात करती है, गारंटी नहीं है कि सारी बॉल लाल ही आएंगी जो भी निकालोगे। कंडक्टिव में क्या होता है, कंडक्टिव में जब आप एक पैटर्न को खोजते हैं तो उससे एक चीज पर पहुंचते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। जैसे आप लोग बात करेंगे आपस में, ठीक है, कि कपड़ों पर चर्चा चलेगी, ठीक है, कपड़े ऐसे ये वाले मैंने पहने हैं, वो पहने हैं, ऐसा वैसा ऐसे ऐसे, है ना। बार बार आप फॉरेन अमेरिका की बात करेंगे या भारतीय कपड़ों की बात करेंगे, तो ऐसा दिखता है कि इनको भारतीयता से प्रेम है, ठीक है, भारतीयता से प्रेम है, ऐसा ऐसा कहेंगे आप। ये गैस नहीं है, ये एक पैटर्न नजर आता है, इसमें गैस टाइप का ही है समथिंग, कंडक्टिव और अबडक्टिव दोनों गैस टाइप के ही है। अबडक्शन में केवल गैस होता है जो आपकी जो पैटर्न चला रहा है उसके बेस पर, है ना। और कंडक्टिव में आप एक पैटर्न की तरफ चले जाते होते हैं, कुछ बातों को जोड़ करके एक तरफ चले जाते होते हैं। जैसे जी, है ना, शिमला बहुत अच्छी जगह है, वहां पर बर्फ गिरती होती है, स्नोफॉल होता है, और इस टाइम जाने का बड़ा अच्छा बात होती है ना, इस टाइम जाते हैं। तो ऐसा विचार है कि जो व्यक्ति कहना चाह रहा है उसको शिमला पसंद है और वो शिमला जाने की कोशिश करेगा, छुट्टियों में शिमला जाने की कोशिश करेगा, ऐसा, ठीक है, ये चीज। तो प्रीमाइसेस कन्वर्जेंट होते हैं, मतलब कन्वर्जेंट का मतलब कि ऊपर से बातें आती है और वो एक सिरे पर पहुंचती है, सारी सारी ऐसे एक सिरे पर, कीप नुमा, ठीक है। प्रीमाइसेस कन्वे एंड सपोर्ट ए पर्टिकुलर कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे चैल हिमाचल प्रदेश में शिमला में कहते एक जगह है, वहां का ओरा बढ़िया है, ब्यूटीफुल चीजें है वगैरह वगैरह करते हुए, तो ऐसा एक कंक्लूजन निकलता है कि मैं वहीं पर जाऊंगा वेकेशंस में, ठीक है, ऐसा। ओके, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों में अंतर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है, थोड़ा सा फिर चर्चा करते हैं। इंडक्टिव क्या है, इंक्लूड करना, कुछ कुछ को सब में ले आओ। डिडक्टिव सब से कुछ की ओर डिडक्शन कर दो, जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव फर्स्ट वी जनरेट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते होते हैं पैटर्न, एंड फिर हाइपोथेसिस और देन थ्योरी पर आते हैं। डिडक्टिव में जनरेट करते हैं थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन पर आते थे, कंफर्मेशन पक्काई पर आते होते हैं, ऐसा ही करते हैं मोनिका गुप्ता मैम। ओके, नेक्स्ट जो है इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव इंक्लूड करते होते हैं, डिडक्टिव में डिडक्ट करते थे। इंडक्टिव में बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, बॉटम अप, नीचे से चलते हैं ऊपर तक जाते हैं, है ना। क्यों,
स्क्वायर ऑफ पोजीशन आपको याद है, AEIO, कुछ वाला चीजें नीचे हैं, सारी यूनिवर्सल चीजें ऊपर है, मतलब बॉटम अप, नीचे से ऊपर गए इसलिए इसको बोला। और डिडक्टिव में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। मोनिका गुप्ता मैम, इस बात का मतलब पता है कि आपको, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बेसिक सी बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। ओके, इंडक्टिव में कुछ कुछ से शुरू होते हैं, कुछ कुछ मतलब स्पेसिफिक, कुछ कुछ एग्जांपल्स पहले आएंगे, फिर आप एक जनरल रूल दोगे, जनरल रूल। इंडक्टिव में जो जनरल रूल बनेगा वही आपकी थ्योरी के रूप में स्टार्ट होती है, और फिर वहां से कुछ कुछ लोगों पर अप्लाई करते हैं, सम पर अप्लाई करते हैं आप, है ना। तो कहते हैं ये इंडक्टिव होता है, वो स्टार्ट होती है प्रीमाइस से, एग्जाम्पल से, स्पेसिफिक से। डिडक्टिव स्टार्टिंग होगी कंक्लूजन से, कंक्लूजन जो था इंडक्टिव का, उस कंक्लूजन ही वो यहां पर मेन बन जाएगा आपका। इंडक्टिव रीजनिंग के दो प्रकार है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। डिडक्टिव के वैलिड एंड इनवैलिड। इनके आगे आगे क्या प्रकार थे वैलिड इनवैलिड के? वैलिड के प्रकार थे साउंड वर्ड या अनसाउंड। स्ट्रॉन्ग के क्या प्रकार थे? स्ट्रॉन्ग के स्ट्रॉन्ग, कोगेंट, अनकोगेंट, ठीक है, याद रख लेना, एग्जाम का भाग है। इंडक्टिव रीजनिंग है वो आपको गारंटी देती है क्या? नहीं सर, गारंटी तो नहीं देती। क्या देती है? इनफेरेंस, एक अनुमान मोटे तौर पर, या संभावना, प्रोबेबिलिटी बताती होती है। डिडक्टिव सर्टेनिटी, निश्चित रूप से, कहते हैं अगर 100 के 100 लोगों के बारे में कथन जो कहा है वो सत्य है, तो एक उनमें से उठा लो, वो भी गारंटी हुआ। मेरे ग्रुप, मेरी क्लास में 100 बच्चे, सब के सब इंटेलिजेंट है और खतरनाक इंटेलिजेंट है, तो एक को उठा लिया तो वो भी खतरनाक इंटेलिजेंट ही निकलेगा, अगर वो सबके ग्रुप के बारे पर एप्लीकेबल है वो बात। तो इंडक्टिव रीजनिंग कैसी होती है? कहते हैं कॉनोट द आर्ग्यूमेंट इन विच द प्रीमाइसेस गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ द प्रोबेबल ट्रूथ ऑफ कंजेक्चर, प्रोबेबिलिटी की तरफ जाए जो। डिडक्टिव कैसी होगी? रीजनिंग इज द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ वैलिड रीजनिंग वेयर इन द प्रीमाइसेस गिव्स गारंटी ऑफ द ट्रुथ ऑफ द कंजेक्चर। गारंटी जहां पर दी जाए, गारंटी, ठीक है, गारंटी दी जाए, इधर प्रोबेबिलिटी इंडक्टिव में, इधर गारंटी, दो चीजें हैं। समझ में आई है या बात नहीं आई है? बताओ जल्दी से, मोनिका गुप्ता मैम। ओके सर, बिल्कुल क्लियर है ना। नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, ए टाइप का होता है। सबसे पहले, है ना, दो वर्ड देता हूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, मैन एंड ब्लैक, ये दो हैं, ठीक है। बनाओ जी, इससे चारों शब्द बना दो, ए ई आई ओ, जल्दी से चारों बना दो जिसको पता है। लीसा दास मैम, सबसे पहले काम कीजिए, आपका काम है ये, डॉक्टर लीजा। ओके, ए में क्या बनेगा? ऑल मेन आर ब्लैक। ई में नो मैन इज ब्लैक, ठीक है। या आई में सम मैन आर ब्लैक, ठीक है। सम मैन आर नोट ब्लैक, ठीक है। ओके, लीसा दास मैम, आपने बनाया है, कहते सर ऑल ब्लैक आर मैन। अच्छा, ठीक है। नो ब्लैक इज मैन, ये बनाया लीसा जी। आप ये सब बना रहे हैं क्या? सम ब्लैक आर मैन, इस पे बनाया सम ब्लैक आर नोट मैन। बताओ जी, ये सही है या गलत है? ये जो रेड बनाए हैं ये भी सही हैं, और ये ग्रीन वाले भी सही हैं। बताओ सही है या गलत है? जो मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये है, इसके बेस पर आपको बनानी है चीजें, ठीक है। ये ए है सारी बातें, ये रेड वाली बी है बातें, है ना। बताओ जी क्या, ठीक है। लीजा दास मैम, क्यों गलत है ये? रीजन एनी रीजन? रीजन क्यों है? क्योंकि सर आपको मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि सब्जेक्ट में मैन ही चाहिए मुझे, ठीक है। सब्जेक्ट में मैन ही चाहिए, तो सब्जेक्ट पहले आता, तो सब्जेक्ट की जगह मैन ही चाहिए था। प्रेडिकेट बाद में आता, तो प्रेडिकेट ब्लैक ही चाहिए यहां पर। अगर मैं आपको ऐसा कहता, सपोज करो, अगर मैं ऐसा कहता कि सब्जेक्ट आपका ब्लैक है
और प्रेडिकेट मैन है, तब आप चीज जो बनाते तो ऑल ब्लैक आर मैन, यही बातें सत्य होती, फिर ये गलत हो जाती ग्रीन वाली, फिर ये गलत हो जाती। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसे फिर ये बी वाली बात जो है इधर की बी और ए रॉन्ग हो जाती सारी बातें, फिर बी वाली टाइप की बातें सारी सत्य हो जाती। इतनी समझ में है? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है वो देख लेना, एग्जामिनर ऐसी बातें ही करता है। आप हमेशा मैन को आगे रखने की आदत मत डाल लेना। जो एग्जामिनर ने कहा है कि प्रेडिकेट मेरा कौन है, सब्जेक्ट कौन है, उसके बेस पर ही आगे बढ़ना है सिस्टमेटिकली, नथिंग एल्स। डन? आगे करें सर। तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, बनता होता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इस प्रकार से। एक डब्बा होता है जो स्क्वायर बनता होता है, इसके एक किनारे पर ऊपर ही ऊपर ए टाइप की स्टेटमेंट होती है, दूसरे पर ई होती है, तीसरी साइड आई होती है, चौथे पर ओ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ करके ए ई आई ओ, ए में क्या होता है, ऑल की बातें होती है और पॉजिटिव होती है। ई में नो की बातें होती है यानी नेगेटिव होती है, ऑल की तो होती है ना, ऑल नो होता है, ऑल नेगेटिव। आई में सम होता है बट पॉजिटिव होता है, ओ में सम होता है बट नेगेटिव होता है, नोट के रूप में होती है, सम नोट के रूप में बातें। ठीक है, यही होती है। ए का नाम है ऑल, बोले तो यूनिवर्सल पॉजिटिव बोलते हैं, ई को यूनिवर्सल नेगेटिव बोलते हैं, आई को पर्टिकुलर पॉजिटिव बोलते हैं, ओ को पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। बातें समझ में है या नहीं है बताइए? डॉक्टर रंजना शर्मा मैम, लक्ष्मी पटेल जी, ओके सर, डन। इसमें इतना डायग्राम आता है? लीजा चले गए क्लास से? गुड, ओके, पढ़ लेना लीजा जी, है ना, आप पहले पढ़ लेना अच्छे से। तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया अपना, है ना, ये बना हुआ है ए ई आई ओ, इनके बीच में अपना अपना रिलेशन होता है। ए ट्रू होगा तो ई पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना, ए ट्रू होगा तो आई पर क्या फर्क पड़ेगा, ओ पर क्या फर्क पड़ेगा, आपस में इन पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। इसी से स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं, इनका फर्क पड़ने को ही ना हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के नाम से जानते होते हैं। सपोज करते हैं हम ए और ई की बात को सपोज करते हैं ना, पहले ये ए है ये ई है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लेते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपका मैन है, प्रेडिकेट का आपका वोमेन है। दोनों स्टेटमेंट बनाओ ए और ई के रूप में, दोनों स्टेटमेंट बनाओ जल्दी से, ए बना लो ई बना लो, ए और ई दोनों स्टेटमेंट बना लो। दोनों स्टेटमेंट लिखो सुनील उपाध्याय जी, अपनी कॉपी पर लिख लो ना। ए के रूप में बनाओगे आप ऑल मेन आर वोमेन, सही है रियलिटी में या नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से अभी के लिए। ठीक है, अभी हम वैलिड इनवैलिड नहीं चेक रहे, अभी हम एक स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं। ई के रूप में नो वोमेन आर या इस जो भी है मैन, कोई भी औरत आदमी नहीं है, ऐसा बन जाएगा। ये सही बनाया है मैंने, इसमें से कोई गलती है क्या ए आई ई में से? मेरी कोई गलती हो तो मुझे, है ना, बता देना, मैं कभी कभी गलती कर देता हूं, मुझे समझ नहीं है चीजों की अभी, है ना। कोई गलती तो नहीं है लक्ष्मी पटेल में मेरी? डॉक्टर लक्ष्मी जी, जानवी जी, बहुत ही बढ़िया, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर गलती एक है, प्रेडिकेट वोमेन है और मैंने ई में क्या बना दिया, वोमेन, गड़बड़ कर दी ना सब्जेक्ट की जगह पर, यही गड़बड़ है सर। मैन आर, नो मैन आर वोमेन, ऐसा यूज होगा सर। ठीक है, बी अलर्ट। डन? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैंने कह रखा है उसको, तो मैं कैसे कर सकता हूं वोमेन को आगे? अगर मैंने वोमेन सब्जेक्ट कहता तो अलग बात थी। ऑल डायग्राम बनाओ अब इनके दोनों के, ऑल मैन ये कहता है कि अगर मैन होंगे तो वो सारे किसके अंदर आ रहे हैं, वोमेन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ऑल मैन आर वोमेन। ई कहता है कि नो मैन, एक भी मैन औरत नहीं है, वोमेन नहीं है, दोनों का कोई लेना देना नहीं आपस में, ऐसा। अब मानता हूं मैं कि मेरी एक बात ये एक है पहली और दूसरी दो है, दूसरी दो। अगर मेरी पहली बात सत्य हो
तो दूसरी बात सत्य हो जाएगी या नहीं होगी, ये बताओ। एक बात मेरी सही है, दो ही चीजें हैं, या तो मुझे ये कह रहे कि ऑल मैन आर वोमेन या नो मैन आर वोमेन, दोनों एक ही टाइम पर सत्य हो सकती है कि एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही जगह, एक ही सेकंड? नहीं सर, या तो एक टाइम पर ऐसा है कि ऑल मैन आर वोमेन, ऐसा सत्य होगा, ठीक है, लॉजिक ये कहता है या तो ये सत्य है या उसी टाइम पर ये सत्य है दूसरे नंबर की। दोनों बातें एक टाइम सत्य नहीं हो सकती। अगर एक सत्य है तो दूसरी अपने आप फॉल्स हो जाएगी। वन इज ट्रू देन डेफिनेटली ये फॉल्स है कि आदमी और औरत का कोई संबंध नहीं है। ये सारे आर्क हैं। एक फॉल्स है तो दूसरी पर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इफ वन इज ट्रू सेकंड वन विल बी फॉल्स, इसको बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्ट्रैरी रिलेशन, कॉन्ट्रैरी, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई भी आदमी का औरत के साथ लेना देना नहीं है, तो फिर आदमी औरत सेक्शन में कैसे आ गए जब लेना देना ही नहीं था? तो यानी ई ट्रू है तो ए पर गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो क्या रिलेशन दिया? कॉन्ट्रैरी। ए और ई के रिलेशन को हमने नाम दिया है कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी मतलब क्या कॉन्ट्रैरी का? इफ ए इज ट्रू, ए ट्रू लगा दिया तो आई ई पर क्या फर्क पड़ेगा? फॉल्स। इफ ए इज फॉल्स देन ई के बारे में नथिंग टू नो, अनडिटरमाइंड। सेम होगा अपोजिट में भी। इफ ई इज ट्रू देन ए विल बी फॉल्स डेफिनेटली। इफ ई विल फॉल्स देन ए विल सर नथिंग टू नो, अनडिटरमाइंड। कंफर्म हुई बातें क्या? लंबूतूरे मैम, रंजना शर्मा में कॉन्ट्रैरी क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अगर ए का मुझे नहीं पता कि वो है क्या, अनडिटरमाइन है ए, तो ई का ही मैं कुछ नहीं कह सकता, क्या होगा? अनडिटरमाइन। अनडिटरमाइन तो अनडिटरमाइन। ट्रू पहले पता, जो चीज पहले पता लगी उसके बेस पर आपका निर्णय होता है ना। उसके बेस पर मुझे पहले पता लगा कि ए फॉल्स है, तो मैं ई के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, कि सारे बार है, नहीं हो सकता कुछ ही बार हो, ठीक है। मेरी क्लास में आज जो है सारे बच्चे उपस्थित नहीं है, तो इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो कुछ बच्चे आए हैं या फिर सारे नहीं है। इसमें मैं चोरी कर रहा हूं, एक बात जानबूझ के बोल रहा हूं, है ना, कि सारे बच्चे उपस्थित नहीं है मतलब कि कोई भी उपस्थित नहीं है, ये भी मतलब हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ उपलब्ध है और कुछ नहीं है, दोनों बातें निकलती है ना, ऐसा, ठीक है। कॉन्ट्रैरी। ऐसे ही एक बात और, ऑल मेन आर गुड, क्या बनाओ डायग्राम? मैन गुड के अंदर आए। गुड एक बड़ा एरिया है, मैन छोटा एरिया है। मैन तो सारे सारे गुड में आगे, बात सही है ए। क्या सम गुड, कुछ गुड का एरिया, सम गुड आर मैन कह सकते हैं आप, कि गुड का कुछ एरिया आदमियों ने ले रखा है। ये बात सत्य है या नहीं है बताओ? बात सत्य है या नहीं है? यस बिल्कुल सत्य है सर। ये क्या है? आई। ए ट्रू होगा तो आई अपने आप ट्रू हो जाता है, मतलब ऑल से सम की ओर आगे। कैसी अप्रोच आ गई? ये डिडक्टिव आ गई ना, ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच आ रही है, डिडक्टिव अप्रोच आ जाती है इस तरीके से, रंजना शर्मा मैम, ठीक है। सम गुड आर मैन, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट बदल गए यहां पर, ये ध्यान रखो, बट बदले हैं तरीके से। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते, यहां पर देखो ध्यान से, पॉइंट टू बी वेरी वेरी क्लियर, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, कि आपने क्या किया है अभी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दिया आगे, बट सम के साथ मिलाए। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल, कंक्लूजन ये निकालता है ऑल गुड आर मैन, ये कह सकते हैं? बताओ। ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि गुड सर बड़ा एरिया है, मैन छोटा है। ये गारंटीड नहीं कह सकते, होने को शायद हो। ऐसे बनाओ डायग्राम, ऑल मैन आर गुड, शायद ऐसे बनाओ डायग्राम, शायद, शायद की बात कर रहा हूं मैं फिर से, डिक्टो पर ऐसे बनाओ, ऐसे ऊपर के ऊपर हो। जितने 50 आदमी थे 50 के 50 ही गुड है, और 50 के 50 गुड, 50 के 50 मैन है, मे बी, है ना, 50 के 50 हो सकता है। जैसे मैं ये बोलूं यहां पर ऑल मैन आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी, बातों में क्लियरिटी हो जाएगी आपको। आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, गवर्नमेंट लिखता हूं, ऑल मैन आर गवर्नमेंट, सम गवर्नमेंट आर मैन के अंदर आ सकता है, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर मैन, शायद ऐसा हो सकता है, बट गारंटी नहीं है, लॉजिकली गारंटी नहीं है, ये डाउटफुल रहेगा। गारंटी जस्ट इसकी दोगे आई की आप, ना।
लीजा जी, मुझे डायग्राम के अनुसार आप बताओ, जस्ट डायग्राम के अनुसार ना, डायग्राम के ऊपर चर्चा हो रही है, हम किसी और चीज पर चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आपको बेसिक प्लीज समझना होगा, एक बार बेसिक समझ लो, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है, ओके। सर ये आपने जो लास्ट वाला एग्जांपल दिया, सम मैन आर नॉट आर गुड और सम मैन आर नॉट गुड, इसका डायग्राम से एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने डायग्राम दिया था, ऑल मैन नहीं, आर, सम मैन, ये ए आई ओ वाला, सम मैन आर गुड, ऑल से नहीं, सम। सम का मैंने बनाया नहीं, बाकी मैं बना देता हूं, मैंने वो बनाया नहीं था। सम मैन आर गुड, यही। यस सर। ओके, और क्या बनाना है इसका, ये आई है, इसका डायग्राम बताओ कैसे बनेगा। लीसा दास मैम, वेरी इंपॉर्टेंट बात समझो, सम मैन आर गुड आ रहे हैं, मैन गुड के साथ शेयर कर रहे हैं, ओके। तो सम मैन आर गुड है, तो गुड भी तो कुछ मैन का पार्ट है ना कुछ, तो ये इंटरचेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता, सम गुड आर मैन, ये बोलने मुझे क्या दिक्कत है बताओ, ये भी सही है, जस्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज हो गए, बोल सकता हूं ना मैं, ठीक है, दोनों साइड से। हाँ, अब आपका प्रश्न क्या है, डायग्राम बन गया। यस सर। हाँ बोलो, अभी कोई प्रश्न किसी का। जी सर, मैं पूछ रही थी, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेमेंट कौन से केस में इंटरचेंज हो सकते हैं? जब तक बात सत्य हो, गारंटीड, तब तक चेंज हो सकते हैं, जब बात में थोड़ा सा भी डाउट आ जाए तब चेंज नहीं होंगे, अगर फिर भी चेंज कर दिए तो आपकी चीज गलत है, ठीक है, क्लियर। जी सर। हाँ जी, एनीथिंग एल्स।